मैं आर के रवि, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल आर के रवि फिजिक्स क्लासेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए आज हम फिर 11th का सेकंड लेक्चर आपके सामने लेकर के आए हैं। तो समझना है पहले, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग साइंस का टेबल देखे थे। आपको बेहतरीन तरीका से बताए हुए थे कि जब आप मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं, इंटर में अगर आप प्रवेश किए हैं, तो सबसे पहले आपने साइंस के क्षेत्र में प्रवेश किया है, तो सबसे पहले आपको साइंस का डिटेल्स जानना होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बोर्ड पर लिखे थे साइंस। आइए बच्चों, साइंस को हिंदी में हम लोग विज्ञान कहते हैं। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। याद रहे, विज्ञान जो है ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक वी और दूसरा ज्ञान। याद रहे, इस वी का अर्थ यहां पर होता है विशेष, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्पेशल बोल सकते हैं। और ये जो ज्ञान है, इसको हम लोग नॉलेज बोलेंगे, यानी स्पेशल नॉलेज, विशेष जानकारी हम लोग लेते हैं किस क्षेत्र में, तो साइंस के क्षेत्र में। तो याद रहे, इस साइंस के अंतर्गत हम लोग स्पेशल जानकारी, विशेष जानकारी लेंगे, ठीक, और विशेष जानकारी को ही हम लोग विज्ञान कहेंगे। आइए बच्चों, ये साइंस जो है, ये साइंस लैटिन लैंग्वेज साइंसिया, लैटिन लैंग्वेज साइंसिया या ग्रीक लैंग्वेज सीओ से मिलकर बना है। ग्रीक लैंग्वेज सीओ से मिलकर बना है। ये लैटिन लैंग्वेज साइंसिया और ग्रीक लैंग्वेज सीओ जो है, इसका अर्थ ही होता है टू नाउ या नॉलेज। याद रहे प्यारे बच्चों, टू नो और नॉलेज का अर्थ ही होता है जानना, यानी साइंस के क्षेत्र में हम लोग जानते हैं, डिटेल्स जानकारी लेते हैं किसी भी चीज का। तो याद रहे, आप कह सकते हैं ये साइंस जो है लैटिन लैंग्वेज साइंसिया या ग्रीक लैंग्वेज सीओ से मिलकर बना है, जिसका मीनिंग होता है टू नो और नॉलेज। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं जानना। तो आइए, ये जो साइंस है, इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप कह सकते हैं सावधानी पूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं प्रेक्षण से प्राप्त ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहेंगे। फिर आप कह सकते हैं विज्ञान शब्द जो है ये लैटिन लैंग्वेज साइंसिया या ग्रीक लैंग्वेज सीओ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ ही होता है बच्चों टू नो या नॉलेज। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको मिटा लें और हम लोग डेफिनेशन को बढ़िया से देखेंगे। आइए, चलिए, तो ये रहा डेफिनेशन आपके सामने। चलिए, ये डेफिनेशन आपके सामने बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बबुआ, आप जो साइंस पढ़े थे, साइंस जो आपने नोट किया था टेबल में, तो सबसे पहले हम लोग लिखे थे साइंस का टाइप, ठीक है। तो याद रहे, साइंस का मैनली दो ब्रांच आप लिखे थे वहां पर, जिसमें पहला ब्रांच था नेचुरल साइंस और दूसरा ब्रांच था सोशल साइंस। अब देखिए, सबसे पहला ब्रांच जो नेचुरल साइंस है, ठीक, उसको पहले समझ लीजिए। देखिए, नेचुरल का अर्थ ही होता है प्राकृतिक, यानी प्रकृति में जो घटना घटी है, आप उसका अध्ययन यहां पर करेंगे नेचुरल साइंस में, प्राकृतिक विज्ञान में। जैसे देखिए, नेचुरल साइंस में बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सब जो है नेचुरली फिनोमेना है। आप इसका अध्ययन करेंगे नेचुरल साइंस में। याद रहे, आप कह सकते हैं नेचुरल साइंस जो है ये विज्ञान का वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक घटना का आप अध्ययन करते हैं। प्रकृति में जो भी घटना घटता है
उसका आप विश्लेषण जिस क्षेत्र में करते हैं उसी ब्रांच को हम लोग नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान कहेंगे। आप कह सकते हैं प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो याद रहे बच्चों, अभी जैसे देखिए साइंस के क्षेत्र में हम लोग लाइट के बारे में लाइट पढ़ते हैं, साउंड पढ़ते हैं, ठीक है, मैग्नेट पढ़ते हैं। जो भी घटना आप देख रहे हैं ये नेचुरली फिनोमेना है और वहीं से वैज्ञानिक जो है ठीक उसी का अनुभव करके अवलोकन करके हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं प्रकृति से रिलेटेड वही ज्ञान आप लोगों का प्राकृतिक नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान है। तो आइए सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान जो है नेचुरल साइंस जो है इसको भी हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा कि साइंस का नॉर्मली दो ब्रांच होगा, एक नेचुरल और दूसरा सोशल। ठीक, नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान में हम लोग प्राकृतिक फिनोमेना प्राकृतिक घटना का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए ये रहा आपके सामने डेफिनेशन प्राकृतिक विज्ञान का। तो देखिए आप कह सकते हैं प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। आप कह सकते हैं प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। चलिए नोट कर लीजिएगा, जिसको स्क्रीनशॉट करना होगा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। प्रकृति में जो घटना घटी उसका अध्ययन अगर आप किए तो वो आपका नेचुरल साइंस है। अब देखिए सवाल उठता है कि प्रकृति में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक निर्जीव और दूसरा सजीव, मतलब न लिविंग और दूसरा लिविंग। याद रहे बच्चों, निर्जीव और सजीव इस दोनों पदार्थ के गुण का अध्ययन करेंगे हम लोग नेचुरल साइंस में। यानी आप ऐसा भी कह सकते हैं निर्जीव एवं सजीव पदार्थ के गुण का अध्ययन विज्ञान के जिस ब्रांच में किया जाता है उसे नेचुरल साइंस कहा जाता है। तो डेफिनेशन तो पहले बेहतरीन तरीका से समझ लेंगे बबुआ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, टेंशन फ्री होकर के देखना है। आइए आपको साइंस का फिर नेक्स्ट ब्रांच के बारे में बता रहे हैं। देखिए साइंस का दूसरा ब्रांच आपने देखा था सोशल साइंस। याद रहे बच्चों, सोशल साइंस का अर्थ ही होता है सामाजिक विज्ञान, यानी साइंस के इस क्षेत्र में आप समाज के बारे में अध्ययन करेंगे। आप कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानवीय दृष्टिकोण से सामाजिक या समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। याद रहे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो भी टॉपिक आता है, पॉइंट आता है, ठीक है, जो भी पार्ट्स आते हैं वो आर्ट्स वाला स्टूडेंट उसका अध्ययन करता है। यहां पर नेचुरल साइंस का जो ब्रांच है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए आपके सामने डेफिनेशन है सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का। ठीक, बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करना होगा तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए आपके सामने डेफिनेशन है सामाजिक विज्ञान का। तो आप कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसमें मानवीय दृष्टिकोण से समाज का अध्ययन किया जाता है सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। आइए पहले हर एक पॉइंट को हम लोग बेहतरीन तरीका से समझ लेंगे। ये अभी हम लोग नींव डाल रहे हैं, ना ही सिलेबस को देखें, ठीक है, अभी केवल ये देख रहे हैं हमने जो साइंस के क्षेत्र में एंटर किया, प्रवेश किया, ठीक, तो आप क्या जानते हैं। तो देखिए गाइस, अभी आप केवल इतना देखें कि साइंस है उसका डेफिनेशन देखें, नेचुरल साइंस क्या है उसके बारे में आप जानें, सोशल साइंस क्या है उसके बारे में जानें। आइए अब थोड़ा सा और भी जानकारी लेते हैं, उसके अंदर और भी जाते हैं। आइए, साइंस का दो ब्रांच नेचुरल और सोशल। याद रहे बच्चों, ये जो नेचुरल साइंस है इसका भी आपने दो ब्रांच पढ़ा है, एक फिजिकल और दूसरा बायोलॉजिकल। याद रहे, बायोलॉजिकल को हम लोग लाइफ साइंस भी कह देते हैं। ये जो नेचुरल साइंस है, साइंस समझ लेंगे, इस नेचुरल साइंस के अंतर्गत आपने दो ब्रांच को पढ़ा,
एक फिजिकल और दूसरा बायोलॉजिकल या लाइफ साइंस। याद रहे बच्चों, निर्जीव पदार्थ के गुण का अध्ययन साइंस के जिस भाग में हम लोग करते हैं उसी को हम लोग फिजिकल साइंस या भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिर ये जो बायोलॉजिकल साइंस है या लाइफ साइंस है, इसमें सजीव के गुण का अध्ययन करेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग सब्सटेंस के प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये जो बायोलॉजिकल साइंस है इसमें लिविंग मतलब क्या कहते हैं, लिविंग यानी सजीव पदार्थ के गुण का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज आपने देखा साइंस का डेफिनेशन, साइंस क्या है, इसको बेहतरीन तरीका से आपने देख लिया, साइंस का ब्रांचेस को समझा। फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेकर के चलेंगे नेचुरल साइंस के ब्रांच को, ठीक है। तो आइए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। कंप्लीट वीडियो को देखते रहिएगा। धन्यवाद।